ചന്ദനത്തിൻ്റെ ഗന്ധമായി നീ. सभी हाउसमेट्स ही हैं, वो अलग अलग देशों से हैं, मगर हम दोनों खद्दामा बेसिकली एक इंडियन मलयालम ज़ुबान की फ़िल्म है जिसे 3 से 4 ज़ुबानों में पेश किया गया है। इस लिहाज से इस फिल्म का काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पर अरसे से जारी रहा। सर्वाइवल फ़िल्मों के शायकीन के लिए ये फ़िल्म किसी तोहफे से कम नहीं। कहानी के एतबार से ये एक सर्वाइवल और ड्रामाई तर्ज रखते हुए अपना मौक़िफ़ बयान करती हकीकत पर मबनी फ़िल्म है, जिसे गालिबन 2000 के आसपास सऊदी अरब में मुक़ीम ज़ुबैदा नामी हाउसमेट की कहानी से मुतासिर होकर बनाया गया। खद्दामा जैसी फ़िल्म को बनाने की ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब 2002 में सऊदीया से शाया होने वाले मलयाली अखबारी जरीदे में खद्दामा ज़ुबैदा की छोटी सी एक न्यूज़ छापी गई। बाद अज़ां 2010 के इसी जरीदे में एक सहाफ़ी KU इकबाल का एक मज़मून सऊदीया में खद्दामाओं के साथ बदसलूकी के उन्वान से छापा गया। बक़ौल KU इकबाल, यूँ तो हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स आती रही थीं, मगर इस खातून की एक कॉल ने कुछ ऐसा मुतासिर किया कि हमने इस पर ध्यान देने की ज़रूरत महसूस की। जबकि दूसरी तरफ एडिटर इंचार्ज भी इस मज़मून को छापने के लिए पुरअज़्म हुए। ये आर्टिकल कई कर्ता धर्ताओं की तवज्जो का मरकज़ बना और फिर इस पर एक्शन हुआ, जिससे मुल्क में मौजूद कई खद्दामाओं की मुश्किलात का हल निकालने की बात शुरू की गई। यही सब फ़िल्म की तश्कील का सबब भी बना। खादमा फ़िल्म ज़ुबैदा की सच्ची आपबीती का काफ़ी हिस्सा लेकर बनाई जाने वाली कामयाब फ़िल्म साबित हुई। तमाम कागज़ी कार्रवाई के बाद इस फ़िल्म की शूटिंग्स और फ़ोटोग्राफीज़ अक्टूबर 2010 में अरब के खलीजी इलाक़ों में मुकम्मल कर ली गई थी। बाकी मानदा काम केरला में मुकम्मल करके इसे 4 फरवरी 2011 को सिनेमाओं पर रिलीज़ कर दिया गया। खद्दामा फ़िल्म मुकम्मल तौर पर कहानी के एतबार से सऊदीया के ख़िलाफ़ एक मवाद था, जिसकी नुमाइश को सऊदी कानून के हिसाब से तमाम खलीजी रियासतों में बैन भी कर दिया गया और इसे गलत प्रोपेगेंडा करार देकर सऊदी हुकूमत ने इंडिया पर भी पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की थी, जो बहरहाल मंजूर तो ना हो सकी, मगर कुछ सीन्स कट ज़रूर कर दिए गए। फ़िल्म में पेश किए गए हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा ही होता है। बेशक सऊदीया में कानून की बालादस्ती है, मगर वहाँ पर मौजूद आम बाशिंदे, जिन्हें हुर्फ़ आम में कफ़ील कहा जाता है, इन लोगों ने जुल्म व बर्बरियत का समा पैदा किया हुआ है और आम छोटे मुलाजमीन उनके अताब से दो चार रहते हैं। ये कहानी महज ज़ुबैदा या अश्वथी की नहीं, बल्कि हर उस खद्दामा की है जो किसी अरबी घराने में दिन गुजार रही हैं। फ़िल्म साज के ग्रेश कुमार हैं और डायरेक्टर कमाल, जबकि कहानी KU इकबाल ने ही लिखी। फ़िल्म की कहानी मलयालम के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली अश्वथी से शुरू की गई, जो शौहर के मर जाने के बाद अपने ससुराल और बच्चों की परवरिश के लिए सऊदी आती है और यहाँ आकर कई मसाइल व मसाइब का शिकार हो जाती है। अश्वथी एक ऐसे घराने में पहुँच जाती है जहाँ घर का हर फ़र्द इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करता है। जब इसे महसूस होता है कि इस घर में ना तो उसकी इज़्ज़त महफूज है और ना ही इज़्ज़त नफ्स, ऐसे में उसे यहाँ से भागने के कोई चारा नहीं रहता और एक रोज़ वो मौका पाकर भाग जाती है। मगर यहाँ से निकलने के बाद उसका वास्ता कुछ ओबाश अरबी बाशिंदों से पड़ जाता है, जो उसके लिए कुछ अच्छे नहीं सोच रहे होते। ऐसे में वहाँ मौजूद एक मजहूलुल हाल नौकर उसे वहाँ से भगाने में उसकी मदद करता है। यहाँ से भागकर उसे एक ऐसा शख्स मिलता है जो उसे अपने घर ले आता है। भराथान इसे इज़्ज़त से अपने घर में रखता है, मगर चंद ही रोज़ में मुखबरी होती है और अश्वथी और बराथान को जेल हो जाती है। सोशल वर्कर बराए सऊदी अरब रज़ाक़, जो अश्वथी के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर चुका होता है, ढूंढता हुआ जेल पहुंच जाता है और तमाम कहानी सुनने के बाद अश्वथी के साथ तमाम फंसे हुए इंडियंस को हकूक़ी इंसानी की अदालत से रुजू करके छुड़ा लेता है और वापस उनके देश भिजवा देता है।
رزاق کا کردار اس فلم میں بے حد اہم اور متاثر کن رہا، جو پھنسے ہوئے تارکین وطن کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ رزاق کے اس کردار کو سرینی وسان نے نبھایا، جبکہ کافیہ مدھاون جنہوں نے اشوتھی کے کردار میں پرفارم کیا کافی پسند کی جانے لگیں اور حلقوں میں ان کی پذیرائی نمایاں طور پر دیکھی گئی۔ باقی ماندہ کرداروں نے بھی اپنے اپنے کردار بخوبی نبھائے، جن میں مرالی گوپی، شائن ٹام چیکو، جعفر ادوکی، سورج ونجرام مودو، للیتا بیجو مینن، سو کماری، ساسی کلنگا، لینا، KTC عبداللہ و دیگر شامل تھے۔ موسیقی کے حوالے سے جے چندرن نے گانوں کو روایتی ساؤتھ موسیقی سے سجایا، جن کے لیرکس بینتویت راگ نے لکھے۔ بیسٹ ایکٹریس سمیت 3 کیرلا فلمی ایوارڈز اس نے اپنے نام کیے۔ سروائیول فلموں کے لسٹ میں خدامہ ایک بہترین اضافہ رہی، جسے YouTube پر بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔